अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के करंट पेपर्स को 224 के, जो कि आपके 9 दिसंबर से स्टार्ट हुए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 के मिड टर्म के करंट पेपर्स को। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जो कि अभी मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के 6 से 7 पेपर कलेक्ट किए हैं। 2 दिन के अंदर जितने पेपर्स हुए हैं हर स्टूडेंट्स के मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। आपने यहाँ से अंदाज़ा ले लेना है किस टाइप का पेपर आ रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट का डिस्कस करते हैं। मैंने भी अभी इनको रीड आउट नहीं किया, आपके सामने ही रीड आउट करूँगा। जैसे ही बच्चों ने सेंड किया है मैंने यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया हुआ था? वर्ड एजुकेशन की एमसीक्यूज़ वाली वीडियो से 50% से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए थे। यूट्यूब पे आपने वर्ड ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब का कोई चैनल है, आपने वो उसको जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज़ की वीडियो है वो अच्छे तरीके से करके जानी है। वो कह रहा है कि 50% वहाँ से, 50% से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ वहीं से आए हुए थे। एमसीक्यूज़ ईजी थे, डेफिनेशनें थी, सिंटैक्स था, फंक्शन था, उसका पूछा हुआ था, ठीक है ना। इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो है ना CS 201 का एमसीक्यूज पूछे हुए थे, ठीक है ना। या फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या था वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें जस्ट आउटपुट लिखनी थी, एक फुल प्रोग्राम था, ठीक है ना। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक की आउटपुट बतानी थी आपने कि उसकी आउटपुट क्या है, और एक के अंदर आपने प्रोग्राम उनको बना के बताना था, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या था? अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक लॉन्ग की आउटपुट लिखनी थी, ठीक है ना। एक प्रोग्राम दिया हुआ था, उसकी स्टेटमेंट थी, लेकिन प्रोग्राम में से कुछ लाइंस मिस थी, ठीक है ना, गायब थी, और वो लिखनी थी, ठीक है ना। मतलब कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसकी आउटपुट निकालनी थी। दूसरा प्रोग्राम की कुछ लाइनें मिस थी, आपने वो बतानी थी कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी लाइन जो है ना वो मिस है, ठीक है ना। उसके बाद एक फुल प्रोग्राम यूज टू आउटपुट लेना था, ठीक है ना, कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना था, ठीक है ना। आपको एक बताया हुआ था, आपने प्रोग्राम को डिस्प्ले भी करवाना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? वो कहता है कि फार्मूला भी गिवन था, ठीक है ना। जो ऊपर वाला था ना, आपने जो प्रोग्राम की आउटपुट बतानी थी उसका फार्मूला भी गिवन था, ठीक है। और कुछ इसके रिलेटेड भी उसने बताया हुआ है कि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पेपर आया था, ठीक है। अब हम सेकंड कर लेते हैं। सेकंड क्या कहता है आपको स्टूडेंट्स के CS 101 पेपर वेरी इजी, वेरी इजी पेपर, ठीक है ना। चलो शुक्र है, वेरी इजी पेपर था। ऑब्जेक्टिव सारे रे वाले टॉपिक से थे, ठीक है ना। से थे वन वन टू C++ में से था, लॉन्ग और शॉर्ट टोटली प्रोग्रामिंग का था, ठीक है ना। इफ़ विल्स और लूप में से थे, ठीक है ना। ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके चले जाने हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपके पास कि CS रेंजर ऑफ MCQs, परसेंटेज ऑपरेटर इन विच टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। पॉइंटर से रिलेटेड 2 MCQs थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रे में से एक MCQs था, ठीक है ना। स्ट्रिंग में से भी थे, ठीक है ना। सारे MCQs इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट से, कोई भी कोड नहीं था, बट सिंपल से एमसीक्यूज थे, ठीक है ना। मोस्टली फाइल में से थे। फाइल अब कौन सी करनी है? आपके जो क्विज़ 1 हुआ होगा, क्विज़ 2 होगा, उनका अपने अच्छे तरीके से यूट्यूब से आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आपने वो वीडियो से लाजमी करके जाने हैं, ठीक है ना। वहाँ से आपके क्विज़ रिपीट होंगे। उसके अलावा आपको करंट पेपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगे। आप गूगल से सर्च करके भी अपने करंट पेपर को लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं? अब यहाँ पे ये पेपर मैंने पहले डिस्कस नहीं किए हुए, आपके सामने मैं रीड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की अपनी अपनी हर किसी की मैसेज टाइप करने की स्पीड होती है, तो कुछ लफ्ज़ की समझ नहीं आती, इसलिए मैं जो है ना उसको क्लियर करता हूँ कि ये क्या चीज़ उसने लिखी हो, क्योंकि पहले मैंने इन पेपर्स को रीड आउट नहीं किया हुआ। वो कहता है कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे, उनमें से C लैंग्वेज में लिखना था, ठीक है ना। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन दिए हुए थे, आपने उनको जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना था, C की लैंग्वेज में लिखना था। कौन कौन से अलजेब्रिक फॉर्म दिए हुए थे ये उसने बताया भी हुआ है नीचे। ये वाले दोनों जो है ना आपको दिए हुए थे। ये है यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, AX की पावर 2 प्लस BY की पावर 2 प्लस CZ की पावर 2। ये जो ऊपर इस तरह करके डाला हुआ है ना, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, इसको आपने C लैंग्वेज में लिखना था। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बताया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी स्विच स्टेटमेंट में चेंज करना था, ठीक है ना। एक ये था। रे का छोटा था प्रोग्राम, उसकी आउटपुट लिखनी थी, ठीक है ना। रे के बारे में एक छोटा सा जो है ना आपको प्रोग्राम दिया हुआ था, आपने उसकी जो है ना आउटपुट निकाल के वो लिखनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स, आल्सो फाइंड पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। आपने रेक्टेंगल्स का लेंथ और विड्थ फाइंड करके उसका पैरामीटर बताना था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन दिया हुआ था कि गिवन अ प्रोग्राम दैट यूजर कैन राइट नेम इन द आउटपुट एंड स्टोर इन द फाइल नेमिंग। आगे उसने लिखा माई नेम, ठीक है ना, फाइल नेम, माई नेम के फाइल, ये प्रोग्राम राइट करना था, एंड आल्सो चेक द फाइल ओपन आर नॉट।
ठीक है ना? उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के 2 दिन के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, सारे पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम जो है ना पेपर इसी में इन टॉपिक्स में से ही आएगा। ठीक है ना? अब एमसीक्यूज़ उसने बता दिए, पॉइंटर के रिलेटेड था, स्ट्रिंग बोल्ट इन फंक्शन इसके बारे में था, हेडर फाइल्स के बारे में था, अरे के बारे में। ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। इनमें से आपका पेपर जो है ना रिपीट हो रहा था। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना? ईटीसी सब्जेक्टिव जो था वो कौन-सा था? वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू, यहाँ पे क्या था आपके पास कि राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, ठीक है ना? ये था डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्या था, इट एक पॉइंटर से रिलेटेड था कि एक पॉइंटर के रिलेटेड था कि जॉब इंक्रीज होता है तो क्या वैल्यू होती है वो वेरिएबल की, ठीक है ना? ये बताना था, ठीक है ना? उसके बाद स्टूडेंट नंबर 5 क्या कहता है, CS201 90% एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम पास्ट पेपर से उसके 90%। अब ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को जो है एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, ठीक है ना? कुछ बच्चों का पेपर भी है जो वो रिपीट हो जाता है। लक पे डिपेंड करता है किनका रिपीट हो जाए और किनका रिपीट ना हो, ठीक है ना? दो लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, दो क्वेश्चन थे उनकी आपने आउटपुट बतानी थी, ठीक है ना? ये प्रपोजर ऊपर वाला आपने देख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मेकिंग प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम जो है ना राइट करना था। आगे उसने कुछ बताया हुआ है ये वाला कि एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस, ठीक है ना? इसके रिलेटेड था। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 6 क्या कहता है यहाँ पे, के सी एस स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट वी यू टॉपर फाइल में से थे और हाथी वाली फाइल में से भी थे। अब वी यू टॉपर की फाइल्स आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब गूगल्स पे सर्च करोगे वी यू टॉपर फाइल्स, वहाँ से भी मिल जाएगी। हाथी टीम की भी आपको वहाँ से फाइल जो है ना वो मिल जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से इनको करके जाना है, ठीक है ना? वहाँ से वो कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे। सब्जेक्टिव में एक वाइल का प्रोग्राम था और एक एल्स का प्रोग्राम था और दो प्रोग्राम की आउटपुट देनी थी, ठीक है ना? और इनपुट और आउटपुट वाले सारे प्रोग्राम आपको पूछे हुए थे, ठीक है ना? और ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट नंबर 7 है वो क्या कहता है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों थे। मोस्टली एमसीक्यूज मार्क बाई की फाइल से थे। मार्क बाई की अब फाइल्स 3 फाइल्स आपके पास आ गई हैं, एक वीयू टॉपर्स की, एक टीम हादी की और एक मार्क बाई की, ठीक है ना? ये आप जैसे ही क्रोम पे सर्च करोगे आपको सब की फाइल्स मिल जाएंगी। आपने वो फाइल्स लाजमी करके जानी है। बाकी सब्जेक्टिव में प्रोग्राम था, आता नहीं था मुझे, बट मार्क बाई ने जो बताया था कि ऐसे करना है वैसे ही था, ठीक है ना? अल्लाह मालिक, ओवरऑल पेपर डन, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जिसका था ये आपकी फ़ाइल से काफ़ी एमसीक्यूज़ आए थे, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम जो पेपर नंबर 8 हुआ है, ठीक है ना? पेपर नंबर 8 यानी कि 8वें बचे का। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पे क्या डिस्कस किया उसने, 27 एमसीक्यूज़ थे, सब ईज़ी थे, बेसिक पूछा गया था, सी लैंग्वेज की कोडिंग कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 3 क्वेश्चनों में से आउटपुट निकालना था, ठीक है ना? प्रोग्राम ही थे ज़्यादातर ये, बाकियों को हम डिस्कस नहीं करते, आपने यहाँ पे देख लेना है। ये थे आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट उसने यहाँ पे बताए हुए हैं, रीड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 वाला स्टूडेंट है उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना? मुबारिक हो, 100% मार्क बाई की फाइल से वीडियो टॉपर की और वकार, ये सारी चीज़ें वही वाली बताई हुई हैं जो हम ऊपर को डिस्कस कर चुके हैं। इसने भी यही बताया हुआ है कौन कौन से प्रोग्राम आए थे, आपने इनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है? तो ये थी आपके पेपर्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स से समझ आ गई होगी कि किस तरह की चीज़ें जो है ना CS201 की वो पेपर्स में पूछ रहा है। इसके अलावा आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपको वो करंट पेपर मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जिनका CS201 सब्जेक्ट है उनके साथ शेयर कर दें। यहाँ पे मैं एक एक पेपर्स का जो है ना आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव भी रख सकते हो, ठीक है ना? यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको किस तरह का पेपर आया था। ये स्टूडेंट नंबर 3 का है, स्टूडेंट नंबर 2, ये पेपर नंबर 3 आ गया आपके पास, ठीक है? और ये आपके पास पेपर नंबर 4 है, ठीक है? और ये आपके पास पेपर नंबर 5 है, ये पेपर नंबर 6 है, ये पेपर नंबर 7 है और ये पेपर नंबर 8 है, ठीक है? और ये पेपर नंबर 9 है। ये 2 दिन के अंदर जितने स्टूडेंट्स के पेपर हुए हैं मैंने तमाम आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।